तो हेलो सब्सक्राइबर, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान चैनल। आज बायोलॉजी का एमसीक्यू का चौथा पार्ट है और चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। तो सर्वग्राही किसे कहते हैं? जो सभी को ग्रहण कर ले, ए बी रक्त समूह को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेराल, साइनोकोबालामिन और कैल्सीफेराल। तो इसका सही आंसर है कैल्सीफेराल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ रासायनिक नाम। तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमिन और विटामिन के टेकोफेराल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल, ये भी सुमेलित है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड सुमेलित है। विटामिन बी थायमिन ये भी सुमेलित है। तो सुमेलित नहीं है वो है विटामिन के टेकोफेराल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग। तो क्या रोग होता है? ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या पोलियो। तो इसका सही आंसर है ग्वाइटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें दिया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन और कमी से रोग। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी नपुंसकता। इसका सही आंसर क्या है? विटामिन डी नपुंसकता, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील होता है। उसके बाद है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 125 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो जो है लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में ताप नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या त्वचा। तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया के निदान या ये सभी। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का वहन करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? क्लोरीन है, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक लोहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, किडनी का मुख्य कार्य। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के ताप का नियंत्रण, रक्तदाब नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। तो किडनी का मुख्य कार्य जो है क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। इसका जो है एक के बाद बी आना चाहिए था, लेकिन इसका जो है नंबरिंग अलग हो गया है। तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों।
उसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, उसमें दिया है वर्टेब्रा, मेटाकार्पल्स, स्टेप्स और फैलेजिन्स। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है या सूर्य की रोशनी में बनता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो ये है विटामिन डी। उसके बाद है मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसके द्वारा किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो 28 होती है, 30 होती है, 32 होती है, 34 होती है। इसका आंसर है 32। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, वायरस से फैलने वाला रोग एड्स है, खसरा है, चेचक है या ये सभी है? तो इसका सही आंसर है ये सभी है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पास्चुरेलिया पेस्टिस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनाफ्लिज, सी मक्खी, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? मादा एनाफ्लिज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? फ्लू, तपेदिक, मलेरिया, हैजा। तो इसका सही आंसर है हैजा। तो दोस्तों आज का जो है MCQ यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये MCQ का पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।